बड़ी अजीब सी थी वो शाम। अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा था। घर लौटती चिड़ियों के स्वर में भी मधुरता नहीं, एक भय का आभास था। इस निराशा भरे माहौल में कोने में दुबका दामू यही सोच रहा था कि ये चिड़ियां तो उड़कर अपने घोंसलों को लौट जाएंगी, पर वो और उसके साथी गांव कैसे वापस जाएंगे। दामू 5 साल पहले झारखंड के एक आदिवासी गांव से शहर में नौकरी की तलाश में आया था। उसके माता पिता जंगल में पेड़ों की छाल से टोकरी आदि बनाते थे और उससे घर चलाते थे। पर यह पूरा कहां पड़ता है साहब। यही वजह थी कि दामू जैसे अनेक युवा आदिवासी शहर की इस फैक्ट्री में काम करते थे, जहां 3 शिफ्ट में काम होता था। दिन के 8 पहर मशीनें चलती थी और मशीनों के साथ चलते थे आदिवासियों के हाथ, जिनके हाथों से छेनी हथौड़े छीन कर मशीनों के लीवर पकड़ा दिए गए थे। शहर में कंक्रीट के जंगल खड़े हो रहे थे और झारखंड के उस गांव में जंगल दिन ब दिन सिमट रहा था। लॉकडाउन की घोषणा हुए कुछ दिन हो चुके थे। जिसे जो साधन मिला था वो अपने घर लौट गया था, पर दामू और उसके साथियों की विडंबना थी कि वो पैदल भी घर नहीं जा सकते थे। उनके पास आधार कार्ड जो ना था। आधार कार्ड भी क्या कमाल की चीज है। आदिवासी यानी जिनका आदिकाल से अस्तित्व है, उन्हें ही निराधार कर कर छोड़ दिया था इस कार्ड ने। दामू लगभग रुआंसा हो चला था। इसी बीच मुकुंद भाई, जो फैक्ट्री के सुपरवाइजर थे, वो उसके पास आए और बोले, दामू गाड़ी का इंतजाम हो गया है। कल सुबह मैं खुद तुम्हें और तुम्हारे साथियों को छोड़ने तुम्हारे गांव चलूंगा। यह सुनकर दामू की खुशी का ठिकाना ना रहा। अगली सुबह वो गाड़ी दामू, उसके साथियों और मुकुंद भाई को लेकर झारखंड के उस गांव की तरफ चल पड़ी। पूरे दिन का सफर तय करने के बाद जब वो गांव पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। दावत का आयोजन हुआ। दावत क्या थी? किसी जंगली जानवर का गोश्त और पेड़ से तोड़े फल फूल। अगली सुबह जब मुकुंद भाई शहर लौटने लगे तो उन्होंने दामू से धीरे से कुछ कहा और उसके हाथ में कुछ रुपए भी दिए। दामू ने मुकुंद भाई को विदा किया और उन रुपयों को लेकर वहीं पड़े एक पत्थर पर बैठ गया। वो बहुत देर तक कुछ सोचता रहा। उसके बाद वो घर से छेनी हथौड़े उठा लाया और उस पत्थर पर एक आकृति सी खींचने लगा। धीरे धीरे उस पत्थर पर एक शक्ल सी उभरने लगी। दामू को कुछ करता देख उसके साथी भी उसके चारों तरफ खड़े हो गए। जब दामू ने अपना काम पूरा किया तो उस मूर्त की शक्ल देखकर सभी अचंभित रह गए। वो शक्ल थी फैक्ट्री के उस कठोर दिल मालिक की, जो दिन रात उनसे काम कराता था और तनख्वाह नाम मात्र की देता था। दामू ने अपने साथियों को बताया कि उनका दर्द देखकर मालिक से रहा नहीं गया था। उसने ही गाड़ी का इंतजाम किया था। पुलिस वालों को पैसे भी खिलाए थे ताकि उन्हें रास्ते में रोका ना जाए, और उनकी 3 महीने की तनख्वाह भी मुकुंद भाई के हाथों भिजवाई थी। यह सुनकर सभी आदिवासी अचंभित से रह गए और सभी उस पत्थर की मूर्त के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगे, मानो किसी देवता का पूजन कर रहे हों। और दामू यही सोच रहा था कि कौन कहता है पत्थर में भगवान मिलते नहीं। शायद ये भगवान ही थे जिन्होंने उस पत्थर दिल मालिक के दिल में भी इंसानियत जगा दी थी। और ये इन आदिवासियों की सरलता थी कि उन्होंने उस पत्थर की मूर्त में और उस पत्थर दिल इंसान में अपना भगवान ढूंढ लिया था।